अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर का जो 6 पॉइंट है वो डिस्कस किया था। बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट था मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर इससे पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके एसपी का सभी लेक्चर्स आप एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स के क्या फीचर्स होते हैं? तो जैसे कि हमने अभी तक 6 पॉइंट अच्छे से समझ लिया है। 7th पॉइंट है रेसिडुअल क्लाइमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिडुअल क्लाइमेंट। रेसिडुअल का मतलब होता है लास्ट। लास्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से आप समझो। इक्विटी शेयर होल्डर्स एज ओनर आर रेसिडुअल क्लाइमेंट टू ऑल अर्निंग आफ्टर एक्सपेंसेस टैक्सेस एटसेट्रा। इसका मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं और रेसिडुअल क्लाइमेंट्स होते हैं। रेसिडुअल क्लाइमेंट का मतलब क्या होता है आपको समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। रेसिडुअल क्लाइमेंट होते हैं किसके? ऑल अर्निंग, यानी कंपनी का जितना अर्निंग होता है सभी अर्निंग का रेसिडुअल क्लाइमेंट होते हैं। कब होते हैं? आफ्टर एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी खर्चे हैं, खर्चे को निकालने के बाद जो भी पैसा बचेगा किसके हाथ में जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में जाएगा। यहाँ पे समझो रेसिडुअल क्लाइमेंट का मतलब क्या होता है। A residual claimants means the last claim on the earning of company। बच्चों, रेसिडुअल क्लाइमेंट का मतलब यही होता है। A residual claimants means the last claim on the earning of company, यानी कि कंपनी का जो अर्निंग होता है, जो टोटल प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट क्रेडिटर को बांटने के बाद, जिससे हमने पैसा उधार लिया उनको बांटने के बाद, टैक्स पेड करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, डिडक्ट करने के बाद लास्ट में जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो किसको जाता है? वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। यानी कि अर्निंग करने के बाद कंपनी को जब अच्छा प्रॉफिट होती है तो लास्ट में जो टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट बचता है, वो नेट अमाउंट किसके हाथ में जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? रेसिडुअल क्लाइमेंट्स। यानी कि जो प्रॉफिट होता है सबसे लास्ट में किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। यानी कि जब प्रॉफिट होगा कंपनी में, सब जो एक्सपेंसेस है, टैक्सेस है, डिडक्शन करने के बाद जब नेट प्रॉफिट बचेगा तो वो किसके हाथ में जाएगा? वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में। ऑल्दो इक्विटी शेयर होल्डर आर कम लास्ट, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर कब आते हैं? लास्ट में आते हैं। यानी लास्ट में जितना भी प्रॉफिट बचेगा कंपनी का पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलेगा। दे हैव एडवांटेज ऑफ रिसीविंग इंटायर अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर। ये इनका एडवांटेज होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा होता है। अगर कंपनी को अच्छी प्रॉफिट होती है तो इनको बहुत ज्यादा अर्निंग मिलता है लास्ट में। याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कहते हैं? रेसिडुअल क्लाइमेंट्स कहते हैं। रेसिडुअल क्लाइमेंट यानी कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, सारे डिडक्शन करने के बाद जो भी पैसा बचेगा सबसे लास्ट में इनको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। अगला पॉइंट समझते हैं। नो चार्ज ऑन एसेट। चार्ज ऑन एसेट का मतलब नो चार्ज यानी कि राइट। चार्ज मतलब होता है राइट, यानी कि अधिकार। एसेट यानी कि कंपनी का प्रॉपर्टी जो होता है, जो कंपनी का प्रॉपर्टी होता है उसके ऊपर जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। वैसे तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर इनका कोई भी राइट यानी कि अधिकार नहीं होता। इसलिए पॉइंट का मतलब क्या है? नो चार्ज ऑन एसेट, यानी जो कंपनी का प्रॉपर्टी होता है उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का कोई राइट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों की इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक हैं तो कंपनी के अंदर जो भी एसेट है, जैसे कि फैन हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, तो इस ओनर है, ओनर तो ये सारी चीजें अपने घर पे ले जा सकता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है ओनर हैं और अपने कंपनी के जो भी एसेट हैं, जैसे कि फैन हो गया, टेबल हो गए, मशीनरी हो गए, वो उठा के अपने घर ले जाएं पर्सनल यूज के लिए, तो ये उनको अधिकार नहीं दिया गया है। इसको समझो।
द इक्विटी शेयर डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऊपर एसेट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का एसेट होता है उसके ऊपर इनका कोई राइट नहीं होता है, उसको उठा के अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं ले जा सकते हैं शेयर होल्डर। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, बोनस इशू। बोनस इशू बच्चों कभी कभी शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, एकदम अच्छे से समझो। कंपनी को कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। जब ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट क्या करती है, साइड में रखती जाती है। जब वो पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तब कंपनी क्या करती है, जो भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको शेयर्स देती है एज अ बोनस। बोनस में इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के साथ यानी प्रॉफिट के साथ शेयर्स भी मिलता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी का 10 शेयर खरीद के रखा है, 10 शेयर्स आपने किसी कंपनी का परचेस करके रखा है और कंपनी को अच्छा फायदा होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, तो कंपनी आपको बोनस देगी। बोनस में क्या देगी, शेयर देगी। जैसे कि आपने कंपनी में 10 शेयर परचेस किए हैं, हो सकता है कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो और कंपनी आपको एज अ बोनस 10 शेयर और दे देती है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, अभी तक कंपनी में आपके पास टोटल 10 शेयर था, लेकिन कंपनी ने आपको बोनस में 10 शेयर और दे दिया, तो अब आपके पास कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर, 20 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कंपनी क्या करती है, बोनस में इशू करती है, शेयर्स देती है। चलो इसको समझते हैं। बोनस शेयर, कंपनी बोनस में क्या देती है, शेयर देती है। याद रखना, बोनस शेयर आर इशूड एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। जब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को यानी कि ओनर्स को खुश करने के लिए क्या करती है, बोनस देती है। बोनस में क्या देती है बच्चों, शेयर देती है। कैसा, गिफ्ट। समझ में आ गया? बोनस शेयर आर इशूड एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस शेयर जो होता है वो गिफ्ट होता है, किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। These shares are issued free of cost to existing equity shareholder। बच्चों जो एक शेयर होता है इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को जो शेयर्स बोनस में दिए जाते हैं फ्री में दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस शेयर आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग यानी कि जो करंट इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के हैं उनको बोनस शेयर कैसे दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है, वो गिफ्ट में दिया जाता है। These are issued out of accumulated profit। अब ये बोनस शेयर दिया कहां से जाता है, आउट ऑफ accumulated profit। accumulated यानी टोटल प्रॉफिट। कंपनी को जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसा रिजर्व में रखती है और जब वो रिजर्व ज्यादा हो जाएगा उसी रिजर्व को कन्वर्ट कर देती है कंपनी शेयर में और अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस देती है, क्या, शेयर्स देती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोनस इशू कहते हैं। बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू दी शेयर्स हेल्ड। इक्विटी बोनस शेयर कैसे मिलता है, जैसे कि आपने किसी कंपनी का 10 शेयर परचेस किया है तो कंपनी क्या करेगी, 1:1, मतलब एक शेयर पे एक शेयर आपको फ्री में देगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने किसी कंपनी का 10 शेयर परचेस किया है तो आपको कंपनी के तरफ से फ्री में 10 शेयर एज अ बोनस मिल जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 20 शेयर्स। क्लियर हुआ? तो मतलब जितना शेयर आपने कंपनी में परचेस किया रहेगा उसके अकॉर्डिंग कंपनी उसी प्रोपोर्शन में आपको क्या देती है, बोनस शेयर देती है। कब देती है, जब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा तब। Thus capital invested of equity shareholder tends to grow on its own। अभी हुआ क्या था, आपने 10 शेयर परचेस किया था लेकिन आपका कंपनी अच्छा चल रहा था जिसके कारण आपको 10 शेयर और मिल गया। आप क्या हो गए, ऑटोमेटिक ग्रो हो गए, है ना। आपने कंपनी में 10 शेयर परचेस किया था लेकिन 10 आपको बोनस मिल गया तो आपको और बेनिफिट हो गया। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस इशू किसको फायदा मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे देखिए, दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस शेयर किसको मिलता है बच्चों, केवल इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, याद रखना। तो समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, राइट इशू। राइट इशू क्या होती है बच्चों, जब कंपनी को एक सेकेंड ब्रांच ओपन करना होता है या कंपनी को आगे बढ़ाना होता है तो कंपनी को कुछ पैसे की और जरूरत होती है,
तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, कुछ नया शेयर इशू करती है। लेकिन जब कंपनी जब भी कोई नया शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले जो अपने एग्जिस्टिंग या जो अपने करंट इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनसे पूछेगी। अगर वो करंट इक्विटी शेयर होल्डर शेयर परचेस करना चाहता है तो कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं राइट इशू। आप इसको अच्छे से समझो, यहाँ पे पढ़ो। When a company needs more fund for expansion purpose and raise further capital by issue of shares, इसका मतलब क्या होती है, जब कंपनी को needs more fund, कंपनी को और ज्यादा पैसे की जरूरत है, किसके लिए, एक्सपांशन पर्पस। एक्सपांशन यानी कि कंपनी एक ब्रांच ओपन करना चाहती है या कंपनी और बड़ा होना चाहती है, तो क्या करेगी, एंड रेज फर्दर कैपिटल, कंपनी को फिर से क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे टाइम पे कंपनी क्या इशू करेगी, इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी फिर से शेयर्स इशू करेगी। समझ में आ गया। द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर में बी गिवन प्रायोरिटी टू गेट न्यूली ऑफर्ड शेयर, जब कोई भी कंपनी अपना ग्रोथ चाहेगी, एक्सपांशन चाहेगी, तो क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी। और उस टाइम क्या होगा, दी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर में बी गिवन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी यानी फर्स्ट राइट दिया जाता है, पहला अधिकार दिया जाता है, किसको, जो अपने अभी इक्विटी शेयर होल्डर है उनसे सबसे पहले पूछा जाएगा। ऐसा समझो, कंपनी का जब भी कोई नया शेयर ऑफर होगा तो सबसे पहले अपने इक्विटी शेयर होल्डर जो रहेंगे उनसे कंपनी पूछेगी कि आपको अपने कंपनी का नया शेयर आया है, चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर इक्विटी शेयर का इच्छा रहेगा तो क्या करेगा, परचेस करेगा अपने कंपनी का जो नया शेयर्स ऑफर किया रहेगा वो। समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड राइट इशू। द शेयर आर ऑफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर फर्स्ट इन द प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स, यानी कि जो शेयर होल्डर होता है कंपनी में, जब कंपनी को फिर से पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी क्या इशू करेगी, शेयर इशू करेगी। वो शेयर इशू सबसे पहले किसको इशू किया जाएगा, जो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनसे पूछा जाएगा। अगर वो परचेस नहीं करेंगे तब आउटसाइडर को कंपनी सेल करेगी, नहीं तो सबसे पहले अपने इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी नए शेयर्स आते हैं कंपनी उनको ऑफर किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट इशू कहते हैं। बच्चों कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताना। फेस वैल्यू क्या होता है, यहां पे देखो, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो। बच्चों जो इक्विटी शेयर का, एक शेयर का प्राइस होता है और नॉर्मली लो होता है, बहुत कम होता है। एक शेयर का प्राइस कितना होता है, या तो 10 रुपीज होता है या तो 1 रुपीज होता है। इक्विटी शेयर का जो एक शेयर का प्राइस होता है वो बहुत ही लो होता है। एक शेयर का प्राइस कितना होता है, वैसे तो नॉर्मली 10 रुपीज होता है और उससे छोटा भी रख सकते हैं। एक शेयर का प्राइस 1 रुपीज भी हम लोग रख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू, यानी एक शेयर का जो प्राइस होता है उसे क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। एक शेयर का प्राइस कितना रख सकते हैं, 10 रुपीज रख सकते हैं, नहीं तो 1 रुपीज भी रख सकते हैं। क्लियर हुआ। अगला समझते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है बच्चों, मान लेते हैं, यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी का एक शेयर परचेस किया 10 रुपीज में, किसी कंपनी का एक शेयर परचेस किया 10 रुपीज में, और मार्केट में जाने के बाद इसका प्राइस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गया। इसका प्राइस कितना हो गया, 15 रुपीज हो गया। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, हो सकता है कि इसका प्राइस क्या हो जाए, 10 रुपए में आपने शेयर खरीदा था, इसका प्राइस जो है 8 रुपए हो जाए। आपने शेयर कितने का खरीदा था, 10 रुपए का, हो सकता है मार्केट में कुछ दिन के बाद इसका प्राइस 15 रुपए हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है आपके एक शेयर का प्राइस 8 रुपए भी हो जाए। मार्केट में क्या होता है, प्राइस अप डाउन होता रहता है। जैसा कि आप गोल्ड का प्राइस देख रहे हो ना, गोल्ड का प्राइस कैसा होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब शेयर का प्राइस कम ज्यादा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू कहते हैं। यहां पे समझो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आर फ्लक्चुएट। मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर का कैसा होता है, फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट यानी कि कम ज्यादा होता रहता है, प्राइस जो होता है कम ज्यादा होता रहता है। एक्चुअल प्राइस शेयर का कितना है, 10 रुपए है, 15 भी हो सकता है, 8 रुपए भी हो सकता है, यानी क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है।
कैसे फ्लक्चुएट होता है? अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड ज्यादा रहेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम रहेगा तो प्राइस घट जाएगा। समझ में आ गया? ऑफ दिस शेयर्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड ऑन द प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर। अगर कंपनी के शेयर को अच्छा प्रॉफिट होता है, उस शेयर पे डिविडेंड अच्छा मिलता है, तो उसका प्राइस क्या होता है? शेयर का प्राइस मार्केट में अच्छा बढ़ जाता है। When a company earn huge profit, जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर इंक्रीजेस। जब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो मार्केट वैल्यू क्या होता है? शेयर का बढ़ जाता है। समझ में आ गया? 10 का शेयर 15 रुपए में हो जाएगा, शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट अकोर्स लॉस, अगर कंपनी लॉस में जाती है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर डिक्रीज, तो मार्केट वैल्यू शेयर का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब मार्केट में कंपनी को लॉस होएगा तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस कम हो जाता है। समझ में आ गया? तो आपको बच्चों डाउट नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट समझते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है? चलो समझते हैं। शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज इन द शेयर मार्केट। होता क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन होता क्या है? यहाँ पे समझो, आपने किसी कंपनी का एक शेयर परचेस किया जिसका प्राइस था 10 रुपए, और मार्केट में जाने के बाद इस शेयर का प्राइस बढ़ गया, कितना? 15 रुपीज हो गया। इस शेयर का प्राइस जो 10 रुपए था वो बढ़ के 15 रुपए हो गया, है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। आप समझने की कोशिश करो। शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज। मार्केट वैल्यू कितना था? 10 रुपए, अभी इंक्रीज होकर 15 रुपीज हो गया। कहां पे? शेयर मार्केट में आपका प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी इनहेंस रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द शेयर मार्केट। अगर आपके कंपनी का शेयर मार्केट में जाने के बाद उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। ऐसा होने से क्या होता है? कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, कंपनी का रेपुटेशन यानी कि कंपनी का जो नाम है वो अच्छा होता है। आप उस कंपनी के शेयर ज्यादा परचेस करोगे, क्यों? क्योंकि उसका मार्केट में वैल्यू बढ़ जाता है, जिससे आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। एंड इट फैसिलिटेट एप्रिसिएशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। मान लेते हैं कि आपने एक घर परचेस किया, इसको समझा रहा हूं बच्चों, कैपिटल एप्रिसिएशन। एक 10 लाख का आपने क्या किया? घर परचेस किया 10 लाख का, और 5 साल के बाद इसका प्राइस 20 लाख हो जाए आपके घर का, तो आप इसे क्या कहोगे? आप कहोगे कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी जो घर आपने परचेस किया था 10 लाख का, उसका कुछ समय के बाद प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ गया। घर तो वही है ना? लेकिन प्राइस क्या हो गया? बढ़ गए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे जो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर कंप्लीट हो गया। मैं अगले लेक्चर में कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।